देश संकट में अगर आता है, चाहे इस प्रकार की कोई बात होती है, तो उससे पहले के लिए अभ्यास करके रखना चाहिए और ये रेगुलर बेस पे होना भी चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। संकट है जो पूरे विश्व में है, सारे देशों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए है। ऐसा कोई कारण नहीं है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ऐसा बात नहीं है कि सुर्खियों में नहीं है, अगर वो मीडिया में नहीं चल रहा तो इसका मतलब नहीं है कि वो ऑन पेपर नहीं है। तो हम सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को इस संकट में पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से अपने दरौली विधानसभा और पूरे बिहार वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया गया। पहले बोला जा रहा था कि वाहन का कम उपयोग करें, कम चलाएं, कम यूज करें, और अचानक से पेट्रोल का दाम बढ़ गया। सर क्या कुछ जी बिल्कुल, ये वैश्विक संकट है जो पूरे विश्व में है, सारे देशों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के लिए है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, वो खुद 2 गाड़ियों से चल रहे हैं इस समय। तो हम सभी बिहार वासियों को, देशवासियों को इस संकट में उभरने के लिए हम लोग को भी कम से कम ईंधन की खपत करनी चाहिए, चाहे गैस की हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से भी और प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे तमाम एनडीए के दल इस बात का सहयोग करते हैं। एक सवाल और रहेगा सर हमारा कि पिछला बार जो मॉक ड्रिल हुआ था 15 मिनट के लिए, जो लाइटें ऑफ हुई थी, उसके दौरान ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। तो इस बार मॉक ड्रिल होने के पीछे कुछ कारण भी है क्या? ऐसा कोई कारण नहीं है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जिस प्रकार से देश में जब संकट आता है, इस तरीके का अभ्यास किया जाता है। और पिछला बार भी इस तरीके का अभ्यास हुआ था। जी बिल्कुल, उस समय जो वार चल रहा था उस संबंधित किया गया था। इस बार भी कुछ चीज़ें हैं जो देश संकट में अगर आता है, चाहे इस प्रकार की कोई बात होती है, तो उससे पहले के लिए अभ्यास करके रखना चाहिए और ये रेगुलर बेस पे होना भी चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। एक सवाल हमारा और रहेगा सर, वफादार चौकीदार को लेकर मामला उस समय लाठीचार्ज तक पहुंच गई थी। अब उस चीज़ को देखा नहीं जा रहा है, अब तो सुर्खियों में नहीं है दूर दूर तक। ऐसा बात नहीं है कि सुर्खियों में नहीं है, अगर वो मीडिया में नहीं चल रहा तो इसका मतलब नहीं है कि वो ऑन पेपर नहीं है। और चौकीदार दफादार को लेके हमारे माननीय मंत्री, गन्ना मंत्री संजय पासवान जी और मैं और बाकी भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नेता चिराग पासवान जी भी और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हम लोगों ने चर्चा किया था और अभी भी सम्राट चौधरी जी से भी ये सब बात चल रही है। आने वाले समय में चौकीदार दफादार को लेकर के वैकेंसीज आएंगी और हमारे समाज को लेकर के उसको अवसर दिया जाएगा। आखिरी सवाल हमारा रहेगा सर कि जो पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर आप देशवासियों को, बिहार के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, इसमें हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल करें, चाहे टैक्सीज़ हो, ट्रेन हो, चाहे बस हो। और गाड़ी से भी अगर निकल रहे हैं तो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें और गाड़ी को फुल करके चलें कि अगर गाड़ी में 4 सीटर है, 5 सीटर है, उन सारे लोगों को बैठा के चलें अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाते हैं आस पड़ोस के लोग तो। थैंक यू सर। सुना आपने विष्णुदेव पासवान जी ने क्या कुछ कहा, और आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें वास न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।